और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि समंदर में भारत का नया बाहुबली कैसा है। आखिर भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बहुत जल्द ही मोर्चे पर उतरने के लिए तैयार है। विक्रांत कोच्चि हार्बर से अरब सागर की तरफ निकल चुका है, जहां अगले कुछ महीने तक उसका सी ट्रायल यानी कि समुद्री परीक्षण किया जाएगा और फिर इस समुद्री महायोद्धा को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया जाएगा। लेकिन नेवी का हिस्सा बनने से पहले हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं इसकी ताकत, इसकी खासियत और हर वो बात जो आईएनएस विक्रांत को भारत का ब्रह्मास्त्र बनाती है। आप देखिए सीधे आईएनएस विक्रांत से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समंदर का शहंशाह, नौसेना का नया रणवीर, लहरों पर हिंदुस्तानी सीमा का नया प्रहरी, इंडियन नेवी की नई ताकत आईएनएस विक्रांत, हिंद का ऐसा महायोद्धा जो दुश्मन देश की पूरी पलटन को पाताल में दफनाने, समंदर के रास्ते आने वाली हर चुनौती से टकराने के लिए तैयार है। 8 अगस्त को 40 टन का ये युद्धपोत जब लहरों में उतरा तो समंदर को भी इसकी ताकत का अंदाजा हो गया। वहीं दुश्मन देशों की धड़कनें बढ़ गईं। कहते हैं कि आने वाले वक्त में जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, लेकिन भारत लगातार ऐसा मुल्क है जो किसी भी देश या किसी भी जगह पर राज करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। आज आईएनएस विक्रांत पर हम आपको लेकर आए हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने लंबे समय में अपनी समंदर की सीमाओं की न सिर्फ सुरक्षा की है बल्कि दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर स्टैब्लिश भी हुआ है। आज जिस जगह मैं खड़ा हूं या फिर चल रहा हूं, यह है आईएनएस विक्रांत, यानी वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत में पूरी तरीके से निर्माण किया गया है, स्वदेशी है और खास बात यह कि भारत के समुद्री चुनौतियों को सामना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है और इसमें इस्तेमाल 75% मटेरियल भी हिंदुस्तान में तैयार हुआ है। यानी ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत ही नहीं बल्कि मेक इन इंडिया का भी एक नायाब नमूना है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना इतना आसान नहीं है। हर घंटे हर मिनट ये देखना होता है कि आखिरकार जिस जरूरत के हिसाब से वो बन रहा है क्या वो उस पर खराबी उतर रहा है या वो जो चीजें हैं या वो जो प्लानिंग है वो उसी हिसाब से चल रही हैं। भारत की जरूरतें दुनिया के दूसरे मुल्कों के हिसाब से अलग हैं। भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी अलग हैं। तो भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आईएनएस विक्रांत को किस तरीके से बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी थी कैप्टन श्रीराम सर की। सर, अगर मैं बात करूं इंडियन स्पेसिफिकेशंस की या इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसको किस तरीके से तैयार किया गया और इसमें क्या चेंज है या फिर इसमें क्या डिफरेंस है कंपैरेटिवली टू अदर एयरक्राफ्ट कैरियर? देखिए, हमेशा जब हम डिज़ाइन करते हैं हमारा प्राइमरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट जो है कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के बारे में होता है। तो इस शिप का डिज़ाइन में प्रायोरिटी ये है कि एयर ऑपरेशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है मीट करें और ये भी है कि इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वी हैव ट्राई टू कीप इट जितना क्लोज टू विक्रमादित्य का ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है सिमिलर करने के लिए हमने कोशिश किया है। तो विमेंस हैं उनको भी कॉम्बैट रोल में या फिर आप नेवी के अंदर आप उनको शिप्स में डालेंगे तो उसके स्पेसिफिकेशंस को भी चेंज किया गया? हाँ ज़रूर, यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी सेपरेट अरेंजमेंट अकोमोडेशन अरेंजमेंट दिया है, उनके लिए सेपरेट कैबिन्स दिया है, उसके सेपरेट वॉश एरिया और WCs दिया है कि और थोड़ा सा सेग्रीगेटेड एरियाज भी है कि वो सेफ और कंफर्टेबल रहे। यानी 6-7 ऑफिसर्स जो हैं वो इजीली एकोमोडेट हो जाते हैं। ये है भारत की स्पेसिफिकेशन। खासतौर पर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि हर स्पेसिफिकेशन को भारत के हिसाब से तय किया गया, उसको मद्देनजर उसी के हिसाब से इसको बनाया भी गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।